हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे होली कैसे मनाया जाता है। होली मनाने की विधि। हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। यह मुख्यतः 2 दिनों का त्यौहार होता है, जिसे हम होलिका दहन व धुलंडी के नाम से जानते हैं। होलिका दहन वाले दिन धार्मिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन किया जाता है, जिसमें से भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ जाता है। दूसरे दिन धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे हम रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। इस दिन सभी लोग एक दूसरे के ऊपर रंग, फूल, पानी इत्यादि उड़ाते हैं और खुशियां मनाते हैं। आज हम होली का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। होली कैसे मनाई जाती है, इसे हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक होलिका दहन और दूसरा धुलंडी। नंबर 1, होलिका दहन कैसे मनाया जाता है। इस दिन की कथा सतयुग के दैत्य हिरण्यकश्यप, उसकी बहन होलिका और उसके पुत्र प्रहलाद से जुड़ी हुई है। इसमें हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद का वध करने के उद्देश्य से उसे अग्नि में धकेल देता है। उसकी बहन होलिका जलती चिता में प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है, किंतु होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है, जबकि प्रहलाद सकुशल बाहर आ जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। होलिका दहन के लिए बड़कुल्ले बनाना, होली की पूजा करना, पकवान बनाना, होलिका का दहन करना इत्यादि सम्मिलित है। आइए एक करके जानते हैं। बड़कुल्ले बनाना, इसकी शुरुआत होलिका दहन से 10-15 दिन पहले ही हो जाती है। लोग शुभ मुहूर्त देखकर बड़कुल्ले बनाते हैं। यह गाय की गोबर की सहायता से बनाए जाते हैं, जिन्हें विभिन्न आकार दिए जाते हैं, जैसे कि नारियल, सूरज, चंद्रमा, होलिका, माला बनाने वाले बड़कुल्ले इत्यादि। जब यह सूख जाते हैं तब इन्हें रस्सी की सहायता से पिरोकर माला बनाई जाती है। इन सभी को होलिका दहन वाले दिन पूजा के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। होलिका दहन की तैयारी। होलिका दहन से एक दिन पहले उस शहर के प्रशासन, धार्मिक संस्थाओं इत्यादि के द्वारा गांव के मुख्य चौराहे, खुली जगहों, मंदिरों इत्यादि के आसपास होलिका दहन की तैयारी की जाती है। इसमें एक बड़े गोलाकार क्षेत्र में लकड़ियाँ, घास फूस, बछंटियाँ इत्यादि रखी जाती है। इसमें सबसे बीच में एक मोटा बांस रखा जाता है, जिसे प्रहलाद कहा जाता है। होलिका को अलग से भी रखा जा सकता है। यह इन बछंटियों को ही होलिका मान लिया जाता है। 7 तरह के होलिका दहन के पकवान बनाना। होलिका दहन वाले दिन होली की पूजा करने उस जगह जाते हैं जहां रात में होलिका दहन होता है। इसके लिए लोग अपने घर में रसोई को साफ करके उसमें 7 तरह के पकवान बनाते हैं, जैसे कि हलवा, पूड़ी, सब्जी, गुजिया इत्यादि। कुछ लोग दोपहर के समय इन पकवानों को बनाकर होली की पूजा करते हैं, तो कुछ शाम के समय पकवान बनाने के बाद घर के सभी लोग उसे एक थाली में सजाकर होलिका दहन वाली जगह जाते हैं। इसके अलावा वे अपने साथ बड़कुल्ले और पूजा का अन्य सामान भी लेकर जाते हैं, जिसमें कच्चा कुकड़ा, सूती धागा, लोटे में जल, चंदन इत्यादि सम्मिलित हैं। फिर उसी जगह पहुंचकर होली की पूजा की जाती है, पकवान का भोग लगाया जाता है और बड़कुल्लों को उस ढेर में रख दिया जाता है। उसके बाद सभी लोग कच्चे कुकड़े को उस गोल घेरे के चारों ओर बांधते हैं और भगवान से प्रहलाद की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। पूजा करने के पश्चात सभी अपने घर आ जाते हैं। होलिका का दहन होना। रात में सूर्यास्त होने के बाद पंडित जी वहाँ की पूजा करते हैं। सभी लोग उस स्थल पर एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद उन लकड़ियों में अग्नि लगा दी जाती है। अग्नि लगाते ही उस ढेर के बीच में रखे मोटे बांस प्रहलाद को बाहर निकाल लिया जाता है। होलिका दहन को देखने के लिए लोग अपने घर से पानी का लोटा, कच्चा कुकड़ा, हल्दी की गांठ व कनक के बाल लेकर जाते हैं। पानी से होली को अर्घ दिया जाता है। दूर से उस अग्नि को कच्चा कुकड़ा, हल्दी की गांठ और कनक के बाल दिखाए जाते हैं। कुछ लोग होलिका दहन के पश्चात उसकी राख को घर पर ले जाते हैं। फिर उस राख में गूगल को मिलाकर घर में धुआं करते हैं, ताकि सकारात्मक बनी रहे। इस प्रकार होलिका दहन के पर्व की समाप्ति हो जाती है। नंबर 2, धुलंडी। अब अगले दिन वह त्यौहार आ ही जाता है, जिसकी सभी वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं, जो है रंगों का त्यौहार होली। इस दिन चारों ओर का केवल रंग ही रंग दिखाई देते हैं और सभी खुशी खुशी एक दूसरे के ऊपर रंग, पानी, फूल इत्यादि डालते हैं। आइए जाने इस दिन क्या क्या किया जाता है। सुबह होली की कथा सुनना। इस दिन घर की सभी महिलाएं जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लेती हैं और फिर होली की कथा को सुनाती हैं।
यह कथाएं अलग अलग जातियों और जगहों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। कुछ जगहों पर सूत के कपड़े की कथा भी सुनी जाती है, जिसमें कथा सुनने के पश्चात उस सूत के धागे की गांठ बनाकर गले की चैन में बांध ली जाती है, जिसे पिछली रात होलिका दहन के दर्शन करवाए गए थे। इसे लगभग 1 माह तक बांध कर रखना होता है और फिर किसी शुभ मुहूर्त वाले दिन इसे उतार लिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है असली रंगों का त्यौहार। सभी लोग अपने मित्रों, रिश्तेदारों, जान पहचानों वालों के साथ होली का त्यौहार खेलते हैं। पहले के समय में केवल प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलने का विधान था, लेकिन आजकल कई प्रकार के रंगों से होली खेली जाती है। इसी के साथ लोग फूलों, पानी, गुब्बारों से भी होली खेलते हैं। कई जगहों पर लठमार होली खेली जाती है, कहीं पुष्प वर्षा की जाती है। कई जगहों पर कपड़ा फाड़ होली खेलते हैं तो कई लड्डाओं की होली। यह राज्य व लोगों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। बस रंग हर जगह उड़ाए जाते हैं। यह उत्सव लगभग दोपहर तक चलता है और उसके बाद सभी अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद होली का रंग उतार लिया जाता है, घर की सफाई कर ली जाती है और नए कपड़े पहनकर तैयार हुआ जाता है होली की राम राम। इसके बाद सभी लोग अच्छे से नहा धोकर और नए वस्त्र को धारण करके अपनी जान पहचान लोगों के घर जाते हैं और होली की राम राम करते हैं। इसमें घर आए मेहमानों को नए पकवान खिलाए जाते हैं, हंसी मजाक किया जाता है और सुख दुख साझा किए जाते हैं। होली की राम राम के साथ ही रंगों के इस पावन त्यौहार की समाप्ति हो जाती है।